दिल्ली के दंगे होने के बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुली थी तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। ज्यादा वक्त न लेके सीधी सीधी बात बताने आया हूं, सीधी खबर देने आया हूं, क्योंकि पूरा प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ फिर से किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, अमित शाह जी ने पूर्व तड़ीपार वर्तमान गृह मंत्री जी ने फिर से इंदौर में अब दंगा करवा दिया। क्यों? क्योंकि पूरे दंगाइयों को सपोर्ट सिर्फ एक ही इंसान का है, अमित शाह जी। जी हां, इसका पूरा सबूत आपके सामने तथ्य के साथ पेश करने वाला हूं। इंदौर में पहले सुन लीजिए क्या हुआ। वही गुंडे जिन गुंडों ने दिल्ली में दंगे नहीं मुसलमानों का कत्लेआम किया था, वही आरएसएस के गुंडे, वही ऑर्गेनाइजेशन शुक्रवार को जुमे के दिन शाम को मुस्लिम इलाके के बीच से रैली निकाल रहे थे राम मंदिर के बनने के उपलक्ष्य में। पहली बात ये, कोरोना काल में जब कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है सड़क पे खड़ा होके, तो इन बीजेपी के कुत्तों को लगता है कि अरे कोरोना आ गया, कोरोना फैल रहा है, कोरोना को फैला रहे हैं। लेकिन ये खुद या बीजेपी के गुंडे या आरएसएस के आतंकी राम के नाम पे रैली निकालते हैं तो कोरोना नहीं फैलता है। सबसे बड़ा सवाल कि रैली कैसे निकाल सकते थे कोरोना होने के बावजूद। अब इनको क्या कहें जब अमित शाह खुद कोरोना में रैली कर रहे हैं और किसानों को कह रहे हैं कोरोना काल में ये सड़कों पे बैठे हैं। सवाल ये होता है कि आखिर इस टाइम इंदौर में फिर से दंगे कराने की कोशिश क्यों की गई? सिर्फ और सिर्फ किसानों पे से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, अपने बाप को सपोर्ट करने के लिए आरएसएस ने और हिंदू संगठनों ने फिर से मिलकर ये साजिश करी और अपने पापा के नेतृत्व में इंदौर में दंगा मचाया। जी हां, अब मैं आपको बताने वाला हूं, सबूत भी दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। गोदी मीडिया का बाप हूं, सबूत जरूर दिखाऊंगा, नहीं डरता मैं किसी से भी। जब तक जिंदा हूं सच बोलता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। तड़ीपार से डरेंगे हम? शेर है। सुनो आगे। जय श्री राम के नारे लगाते हुए आतंक मचाने की नियत से गुजर रहे थे, इन्होंने वहां पर जबरदस्ती खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए, गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद इन्हीं भीड़ में से एक घर पर पत्थर चला दिया गया। और पहले से ही पूरे भारत के मुसलमान डरपोक है, सारी दुनिया जानती है, डर डर के मर रहा है मुसलमान। तो सोचिए क्या मुसलमान उठ के लड़ेगा इनसे? नहीं। उनको पता था सरकार इनकी, कानून इनका, न्यायपालिका इनकी, सब कुछ इन्हीं का है, तो लड़ना बोलना बेकार है। मुसलमान खामोश रहे, सब अपने घरों के अंदर रहे, लोग वीडियो बनाते रहे, अपने बच्चों और परिवारों को संभालते रहे। और ये पुलिस के साथ मिलकर, सेम जैसे दिल्ली के दंगों में पुलिस साथ थी, वैसे ही इंदौर में दंगा करते वक्त, तोड़फोड़ मचाते वक्त, दुकानों की तोड़फोड़ करते वक्त, घरों पर पथराव करते वक्त पुलिस पूरी तरह से इन दंगाइयों के साथ थी। नहीं है यकीन? तो अब देखिए इस बाप का सबूत। ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, इधर पत्थर मार रहा है। ये आप देख रहे हैं, पत्थर चला रहा है लड़का, पत्थर चला रहा है घरों की तरफ, पत्थर चलाया जा रहा है घरों की तरफ। आवाज बढ़ाओ, थोड़ी आवाज बढ़ाओ, कोई बात नहीं। अब आवाज देने की कोशिश कीजिए और इनकी भी सुनिए। गाली गलौज हो रही है, नारेबाजी की भी आवाज आ रही है और पुलिस की मौजूदगी देखी जा रही है। कोई अंधा ही होगा जिसे पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखी। पुलिस की मौजूदगी में तोड़ाफोड़ी की जा रही है, सामने बड़ी सी दुकान है, उस पर भी पत्थर चलाया जा रहा है, दोनों तरफ मकान है, आवाम है, मोहल्ला है, दोनों तरफ ये आतंकी, ये आरएसएस के गुंडे पत्थर चला रहे हैं ताकि उधर से भी जवाबी कार्यवाही, मतलब ये 150 पत्थर मारेंगे और उधर से एक पत्थर अगर आ गया तो समझ रहे हो ना, सारे कैमरे उधर होंगे, सारी पुलिस उधर चली जाएगी पकड़ने के लिए उनको, वरना पुलिस इन्हीं के साथ पथराव भी करवाएगी। यह है सबसे बड़ा सबूत। ये इसको बड़े आराम से रोक रोक के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा षड्यंत्र मुसलमान। क्या कहूं, जब तक सर पे कफन न बांधोगे जिंदा नहीं रह पाओगे। मारे तो तब भी जा रहे हो जब घर के अंदर सुकून और शांति से हो। तो समझदार को इशारा काफी है। ये सुअरों का झुंड निकाल के तुम्हें कत्ल कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं, तो तुम भी शेर के बच्चे बन के इकट्ठा होके अपनी मां बहनों और अपनी बच्चों की जानों को बचाने के लिए कोई प्लान क्यों नहीं कर सकते? कानून का सहारा लो। मैं नहीं कहता कि हथियार उठाओ, लेकिन कोई तो रणनीति बनाओ जिससे तुम्हारी जान बच सके। कब तक सिर्फ दाल गोश्त और रोटी में बिजी रहोगे? ये पूरा प्लान दोस्तों सेम दिल्ली के दंगों की तरह प्लान था। और मैं बार बार अमित शाह जी को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत बड़े लॉयर महमूद पराचा पर 13 घंटों तक जबरदस्ती की अमित शाह ने रेड डलवाई, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलने के बावजूद, और सोच लीजिए कितना डरपोक हमारा गृह मंत्री है,
कि पुलिस वाले से एक तरफ फोन पे पूरे रेड के टाइम पे लाइन पर थे, हाँ मशीन हैक कर लो, कंप्यूटर उठा लाओ, डेटा उठा लाओ। क्यों? क्योंकि महमूद पराचा के पास आरएसएस और ये जितने भी आतंकी संगठन हैं जो श्री राम के नाम पर चलाए जा रहे हैं और दंगा भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है, सारा पूरा सबूत वीडियो प्रूफ महमूद पराचा साहब के पास मौजूद था। थोड़ा सा फेसबुक पे आप सर्च कर लेंगे तो वो वीडियोस मिल जाएगी ढेर की। मैं वो यहां पर नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि वो मैटर अलग है, लेकिन लिंक एक है। एक व्यक्ति पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है क्योंकि इसका एजेंडा एक है, मुसलमानों का कत्लेआम। पहले मुसलमानों को देश से निकालेंगे, जो बचेंगे उनको काट दिया जाएगा। यही तो है रामराज। रामराज में भैया मुसलमानों का कत्लेआम होगा, दलितों का बलात्कार होगा। अब तो भैया जैनियों को भी टारगेट करने लगे हैं, किसान भी भैया सड़क पे बैठे हैं तो वो आतंकी हो गए हैं, सरदार खालिस्तानी हो गए हैं। सिर्फ देशभक्त कौन है जो मोदी 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 करे, ये जो करेगा वो देशभक्त है। दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट, जैसे ही ये कांड हुआ वैसे ही 2-4 पत्रिका जो चलाने वाले खुद आरएसएस के गुंडे हैं, उन्होंने फौरन, जो पहले से उनकी स्क्रिप्ट तैयार थी दंगों की स्क्रिप्ट की तरह, उन्होंने फौरन वो सेम खबरें हर जगह चिपकाना शुरू कर दी। मतलब खुद तोड़फोड़ करी और इल्जाम क्या लगाया कि हम रैली निकाल रहे थे और मुसलमानों ने, घरों की औरतों ने छतों पर से पथराव कर दिया। पहली बात तो सारी दुनिया जानती है मुसलमान में इतना दम नहीं है, और पूरी दुनिया जानती है दिल्ली के दंगों से लेकर गुजरात के दंगों तक कि कौन सुअर का बच्चा है और कौन सुअर की जात और गू खाने वाला है, कौन पेशाब पीने वाला है, किसकी दिमाग में नफरत का जहर है और कौन अब गधे की लीद खा के सिर्फ और सिर्फ दंगा सोच रहा है, कौन किसानों को आतंकवादी कह रहा है, कौन किसानों को खालिस्तानी कह रहा है। सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारा भी समय आने वाला है। आगे सुन लीजिए, इनका प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। किसका? गोदी मीडिया का। अब मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, दोनों अलग अलग वेबसाइट हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े अखबार होंगे उन्हीं का भी यही एजेंडा होगा जो बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे हैं। हर इंडस्ट्री में आज बीजेपी और आरएसएस के दलाल घुस चुके हैं, इसलिए आप न्याय की उम्मीद मत कीजिएगा। ये दोनों कहानियों को रोक के स्क्रीनशॉट लेके तसल्ली से पढ़ के देखिएगा एक पेज, दोनों सेम है, जुमला बजुमला हर चीज, पूरी कहानी सेम है। क्यों? क्योंकि ये सीधा कॉपी पेस्ट की गई है, पूरी प्लानिंग कही जा रही है, पूरी प्लानिंग के साथ। दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। मुझे पता है कुछ नहीं है आपके बस की, तो कम से कम इतना जरूर करें कि इस वीडियो को शेयर करें।